हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आकाशवाणी टेक। और आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आपका जो एसी है उसके साथ फ़ैन यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है ये अभी तक एक डाउट बना हुआ है लोगों के मन में। मैंने एक वीडियो उस पे पहले ही बना चुका हूँ जिसमें मैंने बताया है कि पंखा बिल्कुल भी ना चलाएं आप अपने एसी के साथ। लोग अपना ज्ञान बांटते हैं, तो इस वीडियो में मैं भी अपना ज्ञान आपके साथ बांटने वाला हूँ। और अगर आपने हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप सोचिए कि अगर फ़ैन चलाना होता तो आपके जो फ्रिज है उसमें फ़ैन क्यों नहीं लगाता। जो हमारा एसी होता है और जो हमारा फ्रिज होता है वो हमारा सेम कंसेप्ट के ऊपर काम करते हैं। तो सोचिए कि हमारा जो फ्रिज होता है उसमें फ़ैन क्यों नहीं लगा होता, ठीक है। सिर्फ एक ब्लोवर दिया होता है उसमें फ्रिज में, जिससे हमारी ठंडी हवा अंदर आती है और कुछ नहीं होता उसमें, अलग से कोई एक्स्ट्रा फ़ैन नहीं होता। एसी में भी एक हमारा फ़ैन होता है जो ब्लोवर होता है, वो लगा होता है। तो इस वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि फ्रिज में फ़ैन क्यों नहीं लगा होता। अगर ऐसा होता, लोग सोचते हैं कि बिजली का बिल कम आता है, तो फिर तो फ्रिज में फ़ैन लगा दो 2-4 और बिजली का बिल बहुत ही कम आएगा हमारा जो फ्रिज का। तो आप बैठ के सोचिए इसे कि हमारा जो फ़ैन है वो क्यों नहीं लगा होता अपने फ्रिज में। तो अब बात करते हैं कि सबसे पहले मैं मेन बात बताता हूँ कि हमारा जो साइंस है वो कैसे काम करती है। जो हमारी गर्म हवा है वो हमारी ऊपर होती है, सीलिंग पे, हमारी छत के पास होती है गर्म हवा। और जो ठंडी हवा होती है वो ग्राउंड फ्लोर पे होती है, हमारे मतलब जो फर्श होता है, नीचे का एरिया होता है रूम में, वहाँ पे हमारी ठंडी हवा होती है। तो क्या होता है, एसी हम हमेशा जो सीलिंग पे लगाते हैं। एसी जो हमारी सीलिंग होती है उसके थोड़ा सा नीचे हम लगाते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा गर्म हवा जो हमारी अटकी हुई है रूम में, वहाँ से वो उसे खींच सके और उसे ठंडी हवा में कन्वर्ट करके वहाँ से हमें ठंडी ठंडी हवा दे सके। और जो ठंडी हवा वो नीचे ज़मीन में बैठ जाती है। मतलब नीचे ठंडी हवा क्या होती है, एक मतलब हैवी होती है ठंडी हवा, जो एयर होती है वो हैवी होती है, इसलिए वो हमारे ज़मीन के नीचे बैठ जाती है और हमें ज़्यादा ठंडक मिलती है। तो अब लोग बोलते हैं कि भैया हम जो फ़ैन चलाने से जो ठंडी हवा वो पूरे रूम में फैल जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो एक भ्रम होता है, एक इल्यूज़न होता है। आप पंखा भी ऐसे ऐसे करेंगे एसी में बैठ के, वो भी आपको ठंडी हवा लगेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि ठंडी हवा वो पंखा दे रहा है, ठंडी हवा हमारा एसी ही दे रहा है। अब मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ कि ये मिथ है, ये मतलब क्यों झूठा है मिथ ये। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका जो रूम है, रूम के ऊपर सनलाइट गिरती है, कहीं से भी सनलाइट आती है रूम में, तो आप भूल के भी पंखा ना चलाएं, क्योंकि सनलाइट से हमारा रूम गर्म हो जाता है और गर्म हवा हमारी ऊपर ट्रैप हो जाती है रूम में। और वो जो गर्म हवा है वो फिर जो पंखा है हमारा, अगर हम पंखा चलाते हैं तो गर्म हवा नीचे फेंक देता है वो पूरी, और जो पूरे रूम में है वो हमारी गर्म हवा हो जाती है। मैं बिल्कुल साइंटिफिक एकदम डिटेल में जाने वाला हूँ इस कंसेप्ट के, इसलिए इस वीडियो को शुरू एंड तक ज़रूर बने रहना। तो अब कुछ लोग बोलते हैं कि भैया जो हमारा फ़ैन होता है वो सर्कुलेशन का काम करता है, वो जो हवा है वो सर्कुलेट करता रहता है। अरे मेरे भाइयों, जो हमारा एसी के अंदर जो फ़ैन लगा होता है वो भी सर्कुलेशन का काम करता है, उसे अपना काम करने दो, ठीक है। आप अलग से कोई फ़ैन यूज़ मत करो सर्कुलेशन के लिए। आप एसी का जो सर्कुलेशन है उसको एसी को यूज़ करने दो ताकि वो मैक्सिमम से गर्म हवा ले सके और ठंडी हवा उसको कन्वर्ट कर सके। अब अब लोग बोलते हैं कि भैया स्टार्टिंग में ही पंखा चला लेना चाहिए और हमारा जो एसी है वो जल्दी ठंडा कर देगा रूम। तो देखिए, पहले जो एसी चलाने से पहले आपका रूम गर्म होता है, तभी तो हम एसी चलाते हैं, मतलब कुछ ना कुछ गर्म हवा हमारी ऊपर है। और स्टार्टिंग में ही हम पंखा चला देंगे तो वो गर्म हवा वो नीचे फेंक देगा, ठीक है। तो पूरे रूम में हमारी जो गर्म हवा है वो ठंडी हवा के साथ मिक्स हो जाएगी, ठीक है। तो मिक्स हो जाएगी तो फिर जो हमारा एसी है उस मिक्स हवा को अपने अंदर खींचेगा और फिर ठंडा करके भेजेगा। तो इस प्रोसेस में एसी को ज़्यादा टाइम लगेगा हमारे रूम को ठंडा करने में। जबकि हम अगर पंखा ना चलाएं तो जितनी भी गर्म हवा है वो ऊपर ही रहती है और एसी क्या करता है, ठंडी हवा बना के उसको गर्म हवा को और वो नीचे भेजता रहता है। और जितना भी मॉइस्चर होता है हमारे गर्म हवा में ही होता है मॉइस्चर, क्योंकि मॉइस्चर तभी होता है जब हवा गर्म हो, ठीक है। अगर ठंडी हवा होती है तो मॉइस्चर नहीं रहता, वो कंडेंस्ड हो जाता है पानी की फॉर्म में।
तो क्या करें कि जैसे ही हम एसी को ऑन करते हैं तो बिल्कुल भी पंखा ना चलाएं, एसी को अपना काम करने दें। वो ऊपर से जितनी भी गर्म हवा है उसको जल्दी से जल्दी ठंडा करके आपको ठंडी हवा देता रहेगा और आपका रूम जो है वो कम समय में ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस एसी बिल्कुल भी ना चलाएं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्यों आपको जो एयर मतलब पंखा है वो नहीं चलाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं, बिल्कुल साइंटिफिक वे में जाते हैं। तो अगर आपको पता हो फ्रिक्शन क्या होता है, घर्षण क्या होता है। घर्षण ऐसा नहीं कि कोई जो वस्तु हमें दिखती है उसी के बीच घर्षण हो, जो एयर के मॉलिक्यूल होते हैं उसके अंदर भी फ्रिक्शन होता है, ठीक है। और जैसे ही मान के चलिए एयर हम ऑन करते हैं तो जो एयर मॉलिक्यूल्स है उसमें फ्रिक्शन होता है और उस फ्रिक्शन से जो है हीट पैदा होती है। ज़्यादा हीट नहीं पर हीट पैदा होती है फ्रिक्शन से। अगर एयर के मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं तो एयर के ही नहीं, पानी के कुछ भी किसी के मॉलिक्यूल हो, अगर वे आपस में टकराएंगे तो हमारी हीट पैदा होगी ही होगी, ठीक है। और एनर्जी कौन दे रहा है हमारा इस हीट को पैदा करने के लिए? पंखा, ठीक है। तो पंखे के लिए भी एनर्जी अलग से ज़ाया हो रही है, तो इस वजह से जो हमारा बिल है बिजली का वो बहुत ज़्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि एक तो पंखा हमारा बिजली कंज्यूम कर रहा है, ऊपर से जितने भी एयर के मॉलिक्यूल हैं उसको वो गर्म कर रहा है क्योंकि फ्रिक्शन हो रहा है वहाँ पे। और ऊपर से और बिजली का बिल ज़्यादा आएगा क्योंकि जो हवा गर्म हो रही है हमारी, तो एसी को हवा ठंडी करने में जो बिजली लगेगी, ठीक है। तो उस वे में हमारा जो बिजली का बिल है वो अगर ओवरऑल देखें इसको, इस मामले को, तो हमारा जो एसी का बिल है वो ज़्यादा आएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। जैसे कि किसी के मान लीजिए आग लग जाती है, किसी भगवान ना करे किसी को आग लगे, लेकिन वो जब भागता है तो उसे आग ज़्यादा क्यों लगती है? उसे तो मतलब सुकून मिलना चाहिए। अगर किसी की आग लग जाती है आदमी के, तो वो अगर वो भागेगा तो हवा से और फ्रिक्शन पैदा होगा, फ्रिक्शन से और हीट पैदा होगी, हीट से फिर जो हमारी जो जल चुका है आदमी तो वो और ज़्यादा जलेगा और ऑक्सीजन उसको मिलती रहेगी, ठीक है। और ज़्यादा ऑक्सीजन टकराएगी और हीट भी पैदा होगी ज़्यादा और वो और जलेगा। जैसे मिट्टी और कोई गिरता है ऊपर से तो उसको फ्रिक्शन से ही उसमें आग लगती है। ऐसा तो नहीं कि फिर वो तो ठंडा हो जाना चाहिए था क्योंकि हवा आ रही है तो ज़्यादा। तो इस तरीके से जो एयर के मॉलिक्यूल हैं वो जैसे ही हम उसको इंटरफेयर करते हैं ज़्यादा एयर के मॉलिक्यूल को और उसके अंदर फ्रिक्शन पैदा होती है तो वो ऑटोमेटिकली हीट जनरेट हो जाती है। और एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए आपके इसमें मैं आपको हवा का एग्जांपल नहीं, इसमें आपको पानी का एग्जांपल देता हूँ। तो पानी के एग्जांपल में क्या होता है कि जैसे कि आपने फ्रिज में पानी रख रखा है, अगर आपको उसको रखा रहने देंगे पानी, तो स्टार्टिंग में वो पहले क्या होगा, पानी नीचे से ठंडा होना स्टार्ट होएगा, नीचे से ठंडा होकर बर्फ़ जम जाएगी, ऊपर का पानी अभी भी लिक्विड ही रहेगा। तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके वो नीचे से ऊपर तक उसमें बर्फ़ जमती चली जाएगी। ऐसा नहीं कि पहले ऊपर बर्फ़ जमेगी और फिर नीचे, नहीं, पहले नीचे बर्फ़ जमती है क्योंकि जो हमारी पानी के केस में भी जो ठंडा पानी होता है वो हमारा हैवी हो जाता है और जो लाइट पानी रह जाता है वो गर्म होता है। तो ठंडा होते होते पानी पूरी बर्फ़ जम जाती है और नीचे से ऊपर तक जाती है बर्फ़, ठीक है। अब आप समझिए कि अगर मैं उसमें चम्मच डाल के उस पानी को ऐसे हिलाता रहूं, चम्मच को ऐसे ऐसे करके, नहीं, जो हमारा फ्रिज है वो उस पानी को बर्फ़ नहीं बना पाएगा। एक एग्ज़ाम्पल, ये बेस्ट एग्ज़ाम्पल है। अगर आप एसी में मान लीजिए बर्फ़ में बैठे हैं कहीं पे, अगर आपको उसको गोल गोल घुमा रहे हैं पानी, चम्मच से पानी को, तो जो पानी के मॉलिक्यूल्स है वो टकराएंगे आपस में और उसमें हीट पैदा होगी। इसी वजह से उसमें जो है बर्फ़ नहीं जम पा रही, लेकिन वो पानी ठंडा हो जाता है। लेकिन एक इल्यूज़न देता है वो पानी की, वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है लेकिन उसमें बर्फ़ नहीं जम जाती, मतलब उसमें बर्फ़ नहीं जम पाती, लेकिन वो पानी ठंडा हो चुका है, ठीक है। लेकिन अब मेरे को बताइए, बर्फ़ ज़्यादा ठंडा होता है, बर्फ़ ज़्यादा ठंडी होती है या पानी ज़्यादा ठंडा होता है? बर्फ़ आपको पता ही होगा, बर्फ़ ज़्यादा ठंडी होती है। तो आप उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं पानी को घुमा रहा हूँ चम्मच से, तो आप उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं और उसके जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में टकरा रहे हैं जिससे हीट पैदा हो रही है और जो हमारा पानी है वो ढंग से फ्रीज़ नहीं हो पा रहा है, आइस नहीं बन पा रहा है। तो इसी सेम कंसेप्ट के ऊपर हमारा जो रूम है वो भी समझ लीजिए कि एक एसी की तरह ही है। जो एसी में कंप्रेसर लगा होता है, ठीक ऐसा ही हमारा एसी जो हमारा
फ्रिज में लगा होता है कंप्रेसर, ठीक वैसे ही हमारा रूम में एसी काम करता है। ठीक है, तो अगर आप इंटरफेयर करेंगे ज़्यादा अपनी एयर को लेके, वो आपको एक इल्यूज़न तो देगा कि आपका रूम ठंडा हो चुका है, ठीक है, लेकिन वो एक्चुअल में ठंडा नहीं होता है, ये आप समझ लीजिए। आपको एक इल्यूज़न मिलेगा कि ठंडा हो रहा है, हाँ मेरा रूम ठंडा हो रहा है, लेकिन वो एक एक्चुअल में ठंडा नहीं होता। वो आपका एसी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा उस केस में। और कई बार लोग सोचते हैं कि एसी का बिल ज़्यादा आया है कम आया है, तो वो अगर एक्चुअल में कैलकुलेट करें तो एसी का बिल ज़्यादा ही आता है। वो 1-2% केस में हो जाता है कि आप कोई मतलब इक्विपमेंट नहीं चलाते हो घर का, इस वजह से एसी का जो बिल है वो कम आ सकता है। लेकिन वो एक्चुअल में जो अगर आप नापेंगे, अगर साइंटिफिक वे में आप इसमें जाएंगे, तो एसी का बिल है वो ज़्यादा ही आएगा। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि फ़ैन चलाने से एसी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है आपके रूम को ठंडा करने में, और आपका बिजली का बिल भी ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो इस वजह से आपका जो रूम है वो ज़्यादा टाइम लेगा ठंडा होने के लिए। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही, मेरे ख्याल से आपको सब समझ आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।